हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईआर स्टडी में। दोस्तों इस वीडियो हम यूपी ट्रिपल एससी के ग्राफ के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि पीवीटी 2023 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये क्वेश्चन पिछली परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन आगामी परीक्षा में भी पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले भी हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया था, अगर आपने उनको नहीं देखा है तो उन वीडियो को भी आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप जो ये लाइन ग्राफ देख रहे हैं, ग्राफ देखिए कई तरह के होते हैं। तो देखिए ये लाइन ग्राफ इसको हम बोलते हैं। तो इस वाले टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। एक ग्राफ से रिलेटेड 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 5, 6 या 7 जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम उनको इस वीडियो में कवर करेंगे। तो यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में ये बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो देखते हैं हम इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो क्वेश्चन पूछा गया था यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम में, ये देखिए 24/8/2021 को सेकंड शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो देखिए ऐसे ही आसान आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आगे भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। तो देखिए यहाँ पर आपको जो भी क्वेश्चन में दिया गया है, सबसे पहले एक बार आपको इसको पढ़ लेना है कि यहाँ पर बोला गया है कि रेखा चित्र में सीमेंट का विभिन्न वर्षों के दौरान उत्पादन मिलियन टन में दर्शाया गया है। मिलियन टन में इसका अध्ययन करके हमें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो देखिए सबसे पहला जो हमसे प्रश्न पूछा गया है वो यहाँ पर बोला गया है कि उत्पादन अधिकतम स्तर तक इस वर्ष घटा है। तो देखिए किस वर्ष उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम घटत हुई है, यानी कि सबसे ज़्यादा कमी जो दर्ज की गई है वो किस सन में की गई है, वो हमें देखना है कि पिछले मुकाबले में किस सन में सबसे ज़्यादा कमी दर्ज की गई है। तो देखिए दर्ज वाली देखना है हमें, ये तो देखिए यहाँ से लेकर के ये बढ़ोतरी हो रही है। तो बढ़ोतरी वाले को हमें देखना ही नहीं है, बढ़ोतरी वाले को तो आपको नज़र ही नहीं मारनी है। आपको तो देखिए इस तरीके का ग्राफ को देखना है, नहीं कि इस तरीके की लाइन को देखनी है जो इस तरीके से चले, ऊपर से नीचे की तरफ को चले। तो देखिए यहाँ पर आप 98 से देखें, 98 से सीधा का सीधा जो सीमेंट का उत्पादन हो गया है मेट्रिक टन में, वो कितना हो गया है, मिलियन टन में दिया गया है। तो 98 से सीधा सीधा वो 60 टन हो गया। इसका मतलब 60 38 होता है 90 और 30 38, यानी कि कुल मिलाकर के जो 38 मिलियन टन की यहाँ पर सीमेंट में कमी आई है। तो देखिए 2014-15 में जो उत्पादन था सीमेंट का वो था 98 मिलियन टन, लेकिन यही उत्पादन 2015-16 में 60 मिलियन टन हो गया। मतलब कमी कितने का आई है, 38 मिलियन टन की। तो देखिए इसके अलावा जो और यहाँ पर देखिए ग्राफ में नीचे की गिर रहा है, लेकिन 58 से ये 55 हो गया, इसमें कुल 3 मिलियन टन की ही कमी आई है। इसके अलावा देखिए यहाँ 60 से 55 हो गया, यहाँ 5 मिलियन टन की कमी आई है। लेकिन हमें बताना है कि अधिकतम, यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ 10 मिलियन टन की कमी आई है। अधिकतम जो कमी आई है वो 2014-15 में तो 98 मिलियन टन था, लेकिन 2015-16 में वो 60 मिलियन ही टन हो गया। यानी कि कुल मिलाकर जो कमी आई है सबसे ज़्यादा वो आई है 2015 और 16 में। तो 2015-16 ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बस देखिए आपको ध्यान से देखना है ग्राफ को, तो पूछा क्या जा रहा है हमसे। देखिए यहाँ पर घटत पूछी जा रही है ना कि घाटा पूछा जा रहा है। तो हमें नीचे गिरते हुए ग्राफ को देखना है, ऊपर वाले चढ़ते ग्राफ को हमें देखना ही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए इसी से रिलेटेड 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो हम 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसमें। का दूसरा नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्ष 2011 और 12 के दौरान उत्पादन वृद्धि प्रतिशत पिछले वर्ष की तुलना में कितना था। तो देखिए यहाँ पर 11-12 के बारे में पूछा गया हमसे, तो हम सन 2011 और 12 को ही देखेंगे और इसके पिछले वाले के बारे में पूछा गया तो हम पीछे वाला देखेंगे। तो देखिए 11 अगर 12 की हम बात करें तो यहाँ पर ये 11-12 दिया गया है। इसमें देखिए आप, देखिए सन 2011 और 12 में जो सीमेंट का उत्पादन था वो था 58 मिलियन टन। 58 मिलियन टन 2011 और 12 में था। लेकिन अगर 11 और 12 से हम पहले की बात करें तो देखिए यहाँ 2010 और 11 में जो इसका उत्पादन था वो था 44 मिलियन टन। इसका मतलब यहाँ पर वृद्धि हुई है। वृद्धि कितनी की हुई है, देखिए 14 मिलियन टन की यहाँ पर वृद्धि हुई है। हमसे यही पूछा गया है कि 2011-12 के दौरान उत्पादन वृद्धि प्रतिशत पिछले वर्ष की तुलना में कितना था। इसका मतलब 58 हो गया, ये पहले 44 था अभी 58 हो गया, तो वृद्धि हो गई। देखिए यहाँ पर 14 की किसके ऊपर वृद्धि हुई है, 44 के ऊपर हुई है, पहले वाले के ऊपर। मतलब 44 के ऊपर देखिए यहाँ पर 14 की वृद्धि हो गई। प्रतिशत में पूछा है हमसे तो हम गुणा में 100 लगा देंगे। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 11 से हमने इसको काटा, 11 × 4 = 44, और 4 से हमने इसको काटेंगे। देखिए 4 से जब हम इसको काटेंगे तो ये जाएगा 25 बार। 25 चौका होता है 100, हासिल 10 लगेंगे। 25 कम 25 और 10 35, बटे में आ जाएगा ये 11। अब हम 11 से काटेंगे इसको 350 को, तो यहाँ जाएगा ये 11×3 = 33। यहाँ बचेगा देखिए ये 2 बचेगा, यहाँ 11 एकम 11 हो जाएगा, पॉइंट लगा लेंगे हम। यहाँ 9 आ जाएगा, ये 11×8 = 88, और यहाँ आ जाएगा देखिए ये 11×8 = 88 के बाद यहाँ 2 बच जाएगा ये, और 11 एकम 11 31.81% क्या होगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जो वृद्धि होगी वो
8% की होगी, तो यहाँ पॉइंट के बाद एक ही दिया गया है, तो हम यहाँ पर ये भी बोल सकते हैं कि 31.8% की क्या होगी, पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि होगी। तो ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया, देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया कि पहले 3 वर्ष के दौरान औसत उत्पादन कितना था। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन पूछा गया है, तो पहले 3 वर्ष को हमें देख लेना है। पहले 3 वर्ष में एक तो 42 है, एक 44 है और एक 58 है। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों को जोड़ लेंगे, 58 प्लस के 44 प्लस के यहाँ हो जाएगा ये 42। तो देखिए यहाँ हो जाएगा ये 50 और 40 होता है 90, 90 और यहाँ हो जाएगा 110, 110। क्योंकि देखिए 50 और 40 90 है, और 90 और यहाँ हो जाएगा 40, ये हो जाएगा देखिए 130, 130 और 8 188, 188, 138, सॉरी 188 नहीं 138, 138 और 4 होता है देखिए 142 और ये हो जाएगा 146। तो देखिए 144, क्या हो गया, कोई कैलकुलेशन नहीं हो पा रही है। 50 और 40 90, 90 और ये हो जाएगा देखिए 130, 138, 138 और 4 होता है देखिए 142 और 2 144। यहाँ हो जाएगा देखिए 144। अब हमें क्या करना होगा, इनका औसत निकालना होगा। साल कितने हैं, 3 है, तो हम 3 से इसको भाग कर देंगे। 3 से हम इसको भाग करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा 3 चौक 12 होता है, देखिए 3 चौक 12, यहाँ 2 बचेगा, ये 3 अट्ठे 24। जो एवरेज निकल के आएगा वो आएगा 48 मिलियन टन का। यानी कि शुरू के जो 3 साल का औसत निकल के आएगा सीमेंट उत्पादन का, वो 48 मिलियन टन निकल के आएगा। ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है चौथे नंबर का, उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में, जो भी उत्पादन हुआ है उसके पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष के दौरान अधिकतम वृद्धि हुई है। तो देखिए अधिकतम वृद्धि पूछी गई है इस बार हमसे। अगर हमसे अधिकतम वृद्धि पूछी गई है तो हम क्या करेंगे, बढ़ता हुआ ग्राफ देखेंगे। कमी होने वाला ग्राफ को हम देखेंगे नहीं, यहाँ पर वृद्धि पूछी जा रही है तो हम बढ़ता हुआ ग्राफ देखेंगे। तो देखिए जैसे यहाँ पर ये कमी हो रही है तो हमें इसको देखना ही नहीं है, कमी वाले ग्राफ को हमें देखना है जो ग्राफ ऊपर की ओर उठे, जो लाइन ऊपर उठे, जैसे ये उठ रही है देखिए। यानी कि यहाँ पर अगर आप देखें 55 मिलियन टन की जो है सीमेंट उत्पादन था 2012 और 13 में, लेकिन 14 में देखिए 14 में ग्राफ कहाँ हो गया, ये ऊपर चढ़ गया, यानी कि 90 मिलियन टन तक पहुँच गया ये। इसका मतलब यहाँ पर वृद्धि कितने की हुई है, 5 अगर इनमें डाले 60, तो 35 मिलियन टन की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। 2012-13 से बढ़ करके 2014-13-14 में जो सीमेंट उत्पादन हो गया है वो 35 मिलियन टन से बढ़ गया है, वृद्धि हो गई है। अब देखिए बढ़ता हुआ ग्राफ अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ हो जाएगा ये 55 से सीधा सीधा 80। इसका मतलब यहाँ पर जो वृद्धि होगी वो कितनी होगी, 25 की। यानी कि 25 मिलियन टन की वृद्धि होगी 2017 16-17 से लेकर 17-18 में। तो देखिए एक बढ़ता हुआ ग्राफ ये दिख रहा है हमें, तो यहाँ कितने की वृद्धि होगी, 10 की, 10 मिलियन टन की वृद्धि होगी 2017-18 से लेकर 18-19 के बीच में। हमें पूछा गया अधिकतम, तो देखिए अधिकतम वृद्धि कहाँ हो रही है, यहाँ 2000, देखिए 2012-13 से 2013-14 के बीच में जो सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है। क्योंकि देखिए सीधा सीधा ग्राफ 55 मिलियन टन से सीधा ग्राफ कहाँ पहुँच गया, 90 मिलियन टन तक पहुँच गया। यहाँ पर देखिए यहाँ 8 मिलियन टन की वृद्धि हो रही है। अधिकतम कहाँ पर हो रही है, 2013 और 14 में हो रही है। यानी कि ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, 2014, यहाँ पर नहीं, ऑप्शन ए होगा इसका आंसर, 2000 नहीं 2013 और 14। क्योंकि देखिए 2013-14 में ही 90 मिलियन टन की वृद्धि हो रही है, तो ऑप्शन ए होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि सीमेंट का अधिकतम उत्पादन दर्ज हुआ है किस वर्ष में। अगर अधिकतम उत्पादन हमसे पूछा गया तो हमें देखना है ग्राफ में सबसे ऊंची लाइन कौन सी है। तो सबसे ऊंची लाइन जो सी भी होगी वही हमारा आंसर निकल के आएगा। तो देखिए अगर हम यहाँ पर देखें इसमें सबसे ऊंची लाइन कौन सी है, तो देखिए यहाँ पर ये 98 मिलियन टन की सबसे ऊंची लाइन हमें दिख रही है। क्योंकि यहाँ पर देखिए ये 40 और यहाँ पर लिखा हुआ है ये 100। इसका मतलब ये है कि जो कंपनी का अधिकतम उत्पादन है वो तो 100 मिलियन टन है अधिकतम उत्पादन, इससे ज़्यादा उत्पादन नहीं है। और जो निम्नतम उत्पादन यानी कि जो सबसे निचला उत्पादन है कंपनी का वो है 40 मिलियन टन का, यानी 40 से नीचे तो कंपनी का उत्पादन नहीं होता। तो बस यहाँ से हमें सबसे अधिकतम की अगर हम बात करें तो वो है 98 मिलियन टन। और 98 मिलियन टन यानी कि कौन से सन में दिया गया, देखिए ये दिया गया है 2014 और 15 में। तो 2014-15 क्या होगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। जो उत्पादन अधिकतम दर्ज हुआ है वो हुआ है 2014-15 में। अगर यहाँ पर मान लीजिए पूछ लेता कि कंपनी का निम्नतम उत्पादन कब रहा है, तो निम्नतम उत्पादन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए 2009 और 10 में ही रहा था 42 मिलियन टन का। 42 के बाद देखिए सब में वृद्धि हुई है,
तो निम्नतम उत्पादन है 42 मिलियन टन और उच्चतम उत्पादन है 98 मिलियन टन का। तो चलिए उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नया हो तो चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करो, सब्सक्राइब कीजिए। हम रोज़ाना एक एक या दो क्वेश्चन इस टाइप के सॉल्व करते हैं। चैनल पर नया हो तो चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करो, सब्सक्राइब कीजिए। और इसी तरीके के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप इनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप एग्जाम में क्वेश्चन को इनको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे।